जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हिंदी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्सम तद्भव को काफ़ी आसान भाषा में पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम तद्भव से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में तत्सम तद्भव को देखते ही पहचानने का शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सिर्फ इन 5 ट्रिक के द्वारा आप 5000 से अधिक तत्सम तद्भव शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तत्सम को जानने से पहले हम तत्सम के परिभाषा को समझ लेते हैं। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि संस्कृत के वे शब्द जो प्राचीन युग में और पुरातन युग में जो शब्द का प्रयोग किया जाता था, वह सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आम्र, ये आम्र भी संस्कृत शब्द है। कर्पूर, ग्राम, अग्नि, घोटक, रात्रि इत्यादि, यह सभी तमाम शब्द जो हैं कि संस्कृत का शब्द हैं। जो भी संस्कृत के शब्द होंगे वह तत्सम शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनर यह पूछता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो भी संस्कृत के शब्द उच्चारण में हमें पता चलेगा वह सभी शब्द तत्सम शब्द हो जाएगा। हम एग्जाम में अच्छे तरह से पहचान कर टिक कर देंगे। आगे देख लेते हैं तद्भव। तद्भव समझने से पहले हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि संस्कृत के वे शब्द जो आम जिंदगी में अब परिवर्तित रूप हो गया है और वे शब्द जो अब उसकी चेंजिंग रूप को देखते हैं तो तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आम्र, आम्र को हम अब आम बोलते हैं। कर्पूर, कर्पूर को अब कपूर बोलते हैं। ग्राम को गांव, अग्नि से आग परिवर्तित हो गया। घोटक को घोड़ा परिवर्तित हो गया। रात्रि को रात हम कहते हैं। तो यहाँ से यह पता चला कि संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी के शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं साथियों, तत्सम और तद्भव को पहचानने का नियम। ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे हमने इस वीडियो में 5 ट्रिक लिया है। जो 5 ट्रिक के द्वारा आप 5000 से प्लस शब्द को आसानी से पहचान पाएंगे और एग्जाम में आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं तालाब स। तालाब स में तत्सम शब्द में तालाब स का प्रयोग किया जाता है और जब तद्भव में तालाब स का परिवर्तित रूप दंत स का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्वास, श्वास में तालाब स का प्रयोग किया गया है, वहीं जब तद्भव रूप में परिवर्तित होता है तो सांस हो जाता है और यह यहाँ पे दंत स का प्रयोग किया गया है। सत, सत का सौ हो जाएगा। सिर का सिर हो जाएगा। श्यामल का सांवला हो जाएगा। साग का साग हो जाएगा। तो यहाँ से यह पता चलता है कि ट्रिक नंबर 1 से कि जो तत्सम शब्द होते हैं वहाँ पे तालाब स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में दंत स का प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं साथियों, ट्रिक नंबर 2, जो तत्सम शब्द होते हैं वहाँ पे छ, जो क्षत्रिय होता है वह छ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में छ का परिवर्तित रूप जब होता है तो ख और छ जो छाता होता है वह उसमें परिवर्तित हो जाता है। तत्सम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होते हैं तो क्षीर, क्षीर में क्षत्रिय वाला छ है और उसका जब तद्भव रूप में परिवर्तित होता है तो क्षीर का खीर हो जाता है। क्षमा, यहाँ पे छ का क्षमा में परिवर्तित हो गया। इच्छु, इच्छु से ईख, छ से ख में परिवर्तित हो गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय का खत्री हो जाएगा। अच्छी, अच्छी का आँख हो जाएगा। तो यहाँ से हम यह ध्यान रखेंगे कि तत्सम शब्द उसे देखकर पहचान लेंगे कि जिसमें क्षत्रिय वाला छ लगा हुआ हो वह तत्सम हो जाएगा और ख और छ शब्द जिस शब्द में मिल जाएगा वह सब तद्भव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों, ट्रिक नंबर 3, श्री हो जाएगा। तो यहाँ पे श्री में हम ध्यान रखेंगे कि यह शब्द तत्सम का है। श्री शब्द का प्रयोग तत्सम में होता है और जब श्री का जब परिवर्तित रूप तद्भव में होगा तो दंत स का प्रयोग हो जाएगा। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार तद्भव रूप हो जाएगा। श्रृंग, श्रृंग का तद्भव रूप सिंह हो जाएगा। श्रावण, श्रावण का तद्भव रूप सावन हो जाएगा। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का तद्भव रूप श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार का सिंहार हो जाएगा। तो यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे कि जो भी श्री का शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो वह तत्सम में हो जाएगा और स, दंत स का प्रयोग तद्भव रूप में हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ट्रिक नंबर 4, तत्सम, तत्सम में व का प्रयोग होता है और वही जब तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होता है तो ब में परिवर्तित हो जाता है।
तो इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वक, वक को हम जब परिवर्तित तद्भव में करेंगे तो बगुला हो जाएगा। वेदना, वेदना का वेदना हो जाएगा। विद्युत, विद्युत का बिजली हो जाएगा। वन का वन हो जाएगा और वत्स का बच्चा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ यह पता चलता है कि तत्सम का व जो होता है वो तद्भव में ब में परिवर्तित हो जाता है। साथियों, हमारा यह कंटेंट और यह समझाने का तरीका आपको पसंद आती है तो आप हमारे इस छोटी सी चैनल से जुड़ सकते हैं। विश्वास दिलाता हूँ आपके तैयारी में हमारा काफ़ी मदद होगा। यह हमारा वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आगे हम देखते हैं साथियों, ट्रिक नंबर 5। यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे कि तत्सम के कुछ अक्षर हैं जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो जो छ होता है क्षत्रिय वाला, वह सभी शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। जैसे नक्षत्र, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, यहाँ पे क्षत्रिय वाला छ है, क्षत्रिय, यह सभी शब्द तत्सम के शब्द हैं। और तत्सम में हम यह देखेंगे कि जो त्र होता है और आधा र, यह सभी शब्द यह सभी वर्ण जिस शब्द में मिलेंगे वह तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे छात्र, यहाँ पे त्र है। ग्रीष्म, ग्रीष्म में आधा र है। चित्रकार, यहाँ पे त्र है। ग्राहक, ग्राहक में आधा र है। चंद्र, आधा र है। तो यह सभी शब्द जो हो जाएंगे तत्सम के शब्द हो जाएंगे। तत्सम में री लगा हुआ होता है तो री हो जाएगा। ऋषि जो होता है वह तत्सम का शब्द है। जैसे कृपया, कृपया में री लगा हुआ है। पृष्ठ, पृष्ठ में आधा प्री में री लगा हुआ है। तो यह सभी शब्द तत्सम शब्द हो जाएंगे। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है साथियों। आप वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तत्सम तद्भव शब्द से सभी एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।